नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार सिंह, आयुर्वेद चिकित्सक, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आयुर्वेद संजीवन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, साथ ही इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, बवासीर की चिकित्सा, एनोरेक्टल की चिकित्सा, फिशर की चिकित्सा बहुत सारे मरीज जो प्रभावित होते हैं कराते हैं, अलग अलग स्थानों पर जाते हैं। लेकिन बहुत सारी जो भ्रांतियाँ हैं इस विकार के अंतर्गत, इस रोग के अंतर्गत जो चिकित्सा होती है, आप विज्ञापन के माध्यम से बोर्ड पे या फिर वॉल पेंटिंग्स पे देखे होंगे। बवासीर 3 दिन में ख़त्म, बवासीर 1 हफ्ते में जड़ से ख़त्म। क्या ऐसा संभव हो सकता है? इसी के बारे में दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे कि इस प्रकार की जो भ्रांतियां हैं इसमें कितनी प्रतिशत तक सच्चाई है, इसको जानते हैं दोस्तों। और ये जानना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तो दोस्तों आइए जानते हैं। दोस्तों, लाइव आयुर्वेदा क्लिनिक स्टार्ट हो गया है। हर शनिवार शाम 7 बजे हम आपसे लाइव क्लिनिक के माध्यम से जुड़ेंगे। उसमें आपके मन में जो भी क्वेरी है किसी भी रोग से संबंधित, आप सीधे हमसे वहां पे जानकारी पा सकते हैं, निदान उसकी डायग्नोसिस ले सकते हैं, उसकी चिकित्सा के बारे में राय ले सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले बवासीर 3 दिन में ख़त्म, 1 हफ्ते में, 7 दिन में जड़ से ख़त्म, इसके बारे में जो भ्रांतियाँ हैं, जो अमूमन किसी न किसी प्रचार के माध्यम से, पेपर में ऐड के माध्यम से, टीवी पर प्रचार आता है, बहुत सारे जो औषधियाँ लिखी रहती हैं उस पर ऐड आते हैं, और वॉल पेंटिंग्स अलग अलग जगहों पे छोटे छोटे ब्रैकेट्स में लिखा रहता है कि इतने दिन में, 3 दिन में जड़ से ख़त्म। तो इस प्रकार की जो भ्रांतियाँ हैं दोस्तों, ये इसमें कितने प्रतिशत सच्चाई है, इसके बारे में जानने के लिए आज का जो विषय है दोस्तों हमने चयन किया है, जो बहुत ज़रूरी है। ख़ासतौर से आप लोगों के जो क्वेरी होती हैं, क्वेश्चन होते हैं कमेंट सेक्शन में, इसी प्रकार की चीज़ों से भरे हुए हैं दोस्तों। इसलिए हमने समझा कि इस प्रकार की जो एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाया जाए, जिसमें इस प्रकार की जो भ्रांतियां हैं, ख़ासतौर से एनोरेक्टल से संबंधित, गुदाद्वार से संबंधित, जैसे बवासीर होता है, फिशर होता है, भगंदर है, और सारे जो विकार हैं आप हमारे चैनल पे देखे होंगे। डिफरेंशियल डिजीज़ है, केवल एक बवासीर नाम मात्र नहीं है, बहुत सारे विकार आते हैं और सबकी चिकित्सा अलग अलग होती है। तो इसी पर आज का विषय था दोस्तों। इस प्रकार के जो एनोरेक्टल डिसऑर्डर होते हैं, देखिए आराम मिल जाता है, जड़ से ख़त्म होने वाली कंडीशन अलग होती है। हर व्यक्ति की कंडीशन, प्रकृति, नेचर ऑफ बॉडी और रूटीन ऑफ मोशन, ये सब अलग अलग है। जीवन शैली, कार्यशैली, आहार, डाइट, पाचन, सबके अलग अलग है। अमूमन ये होता है जैसे शुरुआती कंडीशन होती है, कोई दिक्कत होती है, आप हल्की फुल्की अगर टेंडेंसी है एनोरेक्टल से, चाहे ख़ासतौर से बवासीर का है या फिशर का है स्टार्टिंग में, तो किसी भी नॉर्मली मेडिसिन से 5 दिन, 7 दिन, 1 हफ्ते में आराम मिल जाता है, ठीक हो जाता है। तो इसको ये थोड़ी कह देंगे कि जड़ से ख़त्म हो गया। आगे कालांतर में, आगे भविष्य में, निकट भविष्य में अगर थोड़ा सा भी आपका आहार और रूटीन डिस्टर्ब हुआ तो आपके एनल कैनाल पे, पैखाने के रास्ते पे दिक्कत आ सकती है। तो इस प्रकार की जो भ्रांतियाँ हैं दोस्तों कि जड़ से ख़त्म, वो जड़ कहाँ गया? तो वो ऐसा नहीं है कि आपको दोबारा नहीं होगा या नहीं आ सकता है, या हम उसके प्रति असावधान हो जाएं कि नहीं, अब हमने ऐसा इलाज करा लिया है कि हमको अब जीवन भर बवासीर होगा ही नहीं, पैखाने के रास्ते से हमको दिक्कत ही नहीं होगी। ऐसा नहीं है दोस्तों। इसके लिए ज़रूरी है, ख़ासतौर से अगर हम अपना रूटीन ठीक रखते हैं, और इस प्रकार की जो भ्रांतियाँ हैं, जो इस प्रकार से जो ऐड हैं उस पर पूरी तरह से विश्वास न करें। सबसे ज़रूरी है कि कोई भी दिक्कत होने पे, गुदाद्वार के या गुदाद्वार के नज़दीक किसी प्रकार की परेशानी होने पे आप एक्सपर्ट, गुदा रोग विशेषज्ञ, क्षार सूत्र चिकित्सक, प्रोक्टोलॉजिस्ट, जो एक्सपर्ट उस विभाग में काम कर रहे हैं, ख़ासतौर से जो क्वालिफाइड हैं, उनसे आप कंसल्ट करें, उनसे एग्जामिनेशन कराएं, चेक कराएं, और तब उसके अनुसार आप उसकी चिकित्सा करें। क्योंकि गुदाद्वार में, गुदा एनोरेक्टल एरिया का बिना एग्जामिनेशन किए ठीक से उसका डायग्नोस नहीं हो पाता और अंधेरे में चिकित्सा चलती रहती है। बहुत सारे मरीज़ कई साल तक दवा खाते हैं, ये ज़रूरी नहीं है दोस्तों। सबसे ज़रूरी है कि अगर आपके उस रोग का डायग्नोस हो गया है, निदान हो गया है, तो उसके अनुसार उसकी चिकित्सा होती। हो सकता है आपका वो रोग 1 हफ्ते या 10 दिन में ही ठीक हो जाए, या हो सकता है 1 महीने लग जाए, या हो सकता है 1 साल लग जाए। तो ये कंडीशन निर्भर करती है आपके रोग की सीवियरिटी के ऊपर, आपकी रोग की अवस्था किस प्रकार से है, कितना परेशान कर रहा है, आपका रूटीन कैसा है। जब तक इस प्रकार की चीज़ें जज नहीं होंगी, आपका एनोरेक्टल डिसऑर्डर जो खासतौर से है, बवासीर, फिशर की जो दिक्कतें आती है, भगंदर, ये कैसे 3 दिन में, 7 दिन में जड़ से ख़त्म हो जाएगा? ऐसा नहीं है दोस्तों। इसमें सबसे ज़रूरी है कि इस प्रकार के जो भ्रामक विज्ञापन से, भ्रामक संदेश है, इसके ऊपर आपको नहीं जाना है। एक्सपर्ट से मिलिए, चिकित्सक जो पढ़ लिख के आया है, जो उसी विभाग का एक्सपर्ट है,
तो वो तो गारंटी नहीं लेता है, वो तो नहीं कहता है कि 3 दिन में आपका वो रोग बवासीर ख़त्म हो जाएगा। आराम मिल जाती है। आराम मिलने की कंडीशन अलग होती है दोस्तों। आराम मिल गया, कालांतर में वो आपको अगले 6 महीने या अगले 6 साल बाद आपको दिक्कत हो सकती है, ये कोई ठीक नहीं है। हाँ, ये है कि अगर आप संयम नियम आहार विहार का सम्यक रूप से पालन कर रहे हैं तो उस प्रकार का विकार, उस प्रकार की दिक्कत जल्दी से नहीं आएगी। तो इसको तो फॉलो करना ही होगा है दोस्तों। जैसे अब मान के चलिए कि अगर सामने आग लगी है, उसमें हाथ डालेंगे तो स्वाभाविक है कि आपका हाथ जलेगा। तो ऐसी स्थिति में सावधानी यही है कि हम उसमें हाथ ना डालें, क्योंकि हमको पता है कि आग है तो जला देगा। तो इस प्रकार की जो सावधानियाँ हैं ये तो ज़रूरी है। तो इस प्रकार के जो भ्रामक विज्ञापन है दोस्तों, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि वो रोग आपका जड़ से ख़त्म हो जाए। जड़ शब्द जो इस्तेमाल होता है किसी भी रोग के लिए, वो जड़ शब्द का इस्तेमाल उचित नहीं है। देखिए, किसी भी रोग के उत्पन्न होने में एक समय लगता है, इसलिए आचार्य सुश्रुत ने एक श्लोक में कहा है, संचय च प्रकोपम च प्रसरम स्थान संश्रयम। यानी कि पहले दोषों का संचय होता है, इकट्ठा होता है, फिर वो प्रसर करता है, फैलता है, तब जाके वो लक्षण उत्पन्न करता है। यानी कि तत्काल में कोई भी रोग 1 दिन में 2 दिन में अचानक से उत्पन्न हो जाए ऐसा ज़रूरी नहीं। वो उस प्रकार के जो रोग होते हैं उसको आगंतुक व्याधि कहते हैं। जैसे एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गया, गिर गया, कोई मार दिया, इस प्रकार की जो कंडीशन होती है ये आगंतुक अचानक से आने वाली व्याधियाँ होती हैं, अचानक से होने वाली परेशानियाँ होती हैं। लेकिन ख़ास तौर से अधिकतर रोग जो हमारे शरीर के अंदर से उत्पन्न हो रहे हैं वो निज रोग होते हैं। ऐसे में वो 1 दिन में नहीं उत्पन्न हो सकते हैं। कहीं ना कोई काज रहता है, कोई कारण रहता है, तभी उस प्रकार के रोग आप आते हैं और परेशान करते हैं। तो जड़ शब्द से जो कंडीशन है दोस्तों, जो जड़ शब्द की अवस्था है उस पे आपको नहीं जाना है, प्रॉपर चिकित्सा कराना है। और ना ही आपको उस जड़ शब्द पे जाना है कि नहीं डॉक्टर साहब ऐसा दवा दीजिए कि जड़ से ठीक हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में फिर वो चिकित्सक क्या करते हैं कि आपको अगले साल भर 2 साल तक दवाई चलाते हैं उस जड़ शब्द को सार्थक करने के लिए कि आपका रोग जड़ से ठीक होगा, 2 साल से 2 साल दवाई खा लीजिए। नहीं, अगर आपके वो रोग क्योर हो गया है, ठीक हो गया है, आगे परेशानी नहीं हो रही है, तो लॉन्ग टर्म मेडिकेशन की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, रूटीन ठीक रखना ज़रूरी है। अगर वो रूटीन आप ठीक रखते हैं तो उस प्रकार की दिक्कतें निकट भविष्य में नहीं आएंगी। तो दोस्तों, ये जो विषय था जड़ शब्द वाला, इसमें बहुत सारे जो व्यूवर्स हैं उनके कमेंट्स आए थे कि सर ऐसी कोई दवा बता दो जो एक जड़ से ठीक हो जाए। तो जड़ शब्द यही है दोस्तों, आप अपना रूटीन ठीक से रखें, आहार विहार का सम्यक पालन करें, दिनचर्या और रात्रिचर्या समुचित रखें, आहार विहार नियमित व्यायाम करें। अगर ये जीवन शैली, खासतौर से जो हमारे पिछले वीडियो हैं जिसमें आहार और रूटीन का वर्णन है, अगर उस तरीके से अपने रूटीन को फॉलो करते हैं तो केवल गुदा रोग ही नहीं, दूसरे जो डिसऑर्डर है, जो गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस है, लीवर डिसऑर्डर है, ये भी नहीं आएंगे। क्योंकि जब आपका जठराग्नि ठीक रहेगा, अग्नि दीप्त रहेगी, भोजन का पाचन सम्यक से होगा, मल का निष्कासन ठीक से होगा, तो आपको गुदा रोग ही नहीं, दूसरी और कोई व्याधि भी जल्दी नहीं आएगी। तो इसको फॉलो करना दोस्तों बहुत ज़रूरी। तो जड़ शब्द वाले भ्रामक विज्ञापन, भ्रामक संदेशों पे न जाए दोस्तों। स्थिर होकर वर्तमान की जो कंडीशन है उसकी चिकित्सा आप एक्सपर्ट से बिना मिले न कराएं। ये आप लोगों के लिए जो उचित संदेश है, एक एनोरेक्टल चिकित्सक, एक 400 चिकित्सक होने के नाते ये हम आप लोगों के लिए वीडियो इसीलिए बना के लेके आए हैं दोस्तों। आप इस बारे में पूरी जानकारी ले ली है दोस्तों। इस प्रकार का जो विषय है ये ज़रूरी है कि अपने जानने वाले लोगों जो भी हैं अधिक से अधिक लोगों को शेयर किया जाए, ताकि इस प्रकार की जो भ्रामक भ्रांतियाँ हैं वो ख़त्म हो और गुदा रोग के रोगी बढ़े ना। क्योंकि धीरे धीरे गुदागत रोगी, एनोरेक्टल डिसऑर्डर से ग्रसित रोगी बढ़ रहे हैं। तो इसको रोकने की कंडीशन यही है दोस्तों कि हम जागरूक हों और अपने जानने वाले लोगों को भी जागरूक करें, सावधान रखें। ठीक है दोस्तों, हर शनिवार शाम 7 बजे हम आपसे लाइव आयुर्वेदा क्लिनिक पे जुड़ते हैं। आपके मन में जो भी क्वेरी है, क्वेश्चन है, आप हमसे सीधे वहाँ पे जुड़ के अपने रोगों से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसका चिकित्सा जो एडवाइस किया जाएगा उसको आप पालन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, आज का जो विषय था यहीं समाप्त होता है। अगर आपके मन में दोस्तों किसी प्रकार की क्वेरी या क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से कमेंट करना न भूलें। दोस्तों, इसी के साथ आज का जो विषय है यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।